और सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं शिवाजी महाराज से सिर झुकाकर माफी मांगता हूं और उन्होंने शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देव बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर भी निशाना साधते नजर आए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात भी दी है। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। 2014 में आप सबने हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका दिया। 2016 में जब हमारे साथी देवेंद्र जी की सरकार आई, तब इस पर उन्होंने गंभीरता से काम शुरू करवाया। 2020 में यहां पोर्ट बनाने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और 2.5 साल तक फिर यहां कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, अकेले इस प्रोजेक्ट से यहां कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के इस विकास से आखिरी किसे आपत्ति थी? कौन लोग थे जो महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनको महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिले इससे इतराज था? पहले की उन सरकारों ने क्यों इस काम को आगे नहीं बढ़ने दिया? ये बात महाराष्ट्र की जनता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि कुछ लोग महाराष्ट्र को पीछे रखना चाहते हैं, जबकि हमारे एनडीए की सरकार, यहां हमारी महायुति की सरकार महाराष्ट्र को देश में सबसे आगे ले जाना चाहती है। साथियों, जब समुद्र से जुड़े अवसरों की बात होती है तो इसमें सबसे अहम भागीदार हमारे मछुआरे भाई बहन हैं। मच्छीमार बंधू भगिनींना, आपल्या 5 से 26 मच्छीमाराची गावे, कोळीवाडे आणि 15 लाख मच्छीमारांच्या लोकसंख्येसह महाराष्ट्राचे मत्स्यपालन क्षेत्रातील योगदान खूप मोठे आहे।
अभी मैं पीएम मत्स्य संपदा के लाभार्थी साथियों से बात भी कर रहा था। इनके परिश्रम से 10 वर्षों में कैसे इस सेक्टर की तस्वीर बदली है, कैसे देश की योजनाओं से, सरकार के सेवा भाव से करोड़ों मछुआरों का जीवन बदल रहा है। ये आज हमें देखने को मिल रहा है। आपकी मेहनत ने कितना कमाल किया है, ये जानकर आपको भी खुशी होगी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है।